गाइस एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जबकि आयरी से कहता है जो चाहे करे आयरी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद एक गार्डन का सीन देखते हैं जहां आयरस यूरियल के साथ टहल रही होती है। यूरियल आयरस से कहती है, लेडी आयरस, आपके स्टेप लेने की वजह से वो बिच मेरा मतलब है जूलियट अब हमारे हर कामों में मिडलिंग करना बंद कर चुकी है। आयरस कहती है, ये सुनकर खुशी हुई यूरियल, ऑफ कोर्स अब भी हमारी टर्म्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। लेकिन हम जूलियट को वहाँ आते हुए देखते हैं। यूरियल कहती है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जूलियट आयरस को ग्रीट करती है। आयरस सोचती है, एक वीक हो गया है जब से जूलियट मेरी लेडी इन वेटिंग बनी। वो अब एक्सपेक्ट से ज़्यादा ओबीडेंट है, लेकिन उसका रिश्ता मेरी दूसरी 2 लेडीज़ इन वेटिंग के साथ दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। वो शायद बाहर से विनम्र लगती है लेकिन अंदर से अब भी उतनी ही रूड है जितना पहले थी, और यूरियल और क्रिस्टीना से सुपीरियर फील करती है सिर्फ इसलिए कि वो नोबल फैमिली से है। जूलियट वहाँ से मुड़कर चली जाती है। यूरियल पॉइंट करते हुए कहती है, क्यों, क्या ये इतनी बदतमीज़ है, मुझे समझ नहीं आती। वो घमंडी लड़की सारा वक्त मेट्स के साथ क्यों गुजारती है? शायद इसलिए हमने उसे एक्सक्लूड किया हुआ है। नो डाउट वो हमारी बदनामी कर रही है। यूरियल बहुत ज़्यादा गुस्से में ये कहती है। आयरस कहती है, तुम इस पॉइंट पर ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता लेडी जूलियट बिना रीज़न के ऐसा काम करेगी, जबकि मैं सोच रही हूँ कि वो क्या प्लॉट कर रही है। सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ मेट्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं। तुमने सुना, काउंटेस के पास अभी तक वेडिंग रिंग नहीं है। मैंने खुद देखा, उसकी उंगली खाली है, कोई ज्वेलरी नहीं। और मुझे जो पता चला ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। ये बात लेडी जूलियट ने कही थी कि शायद उन्होंने सब बेकार रस्मां छोड़ दी होंगी क्योंकि ये शादी बस दोनों ख़ानदानों के फ़ायदे के लिए थी। भला वो ऐसी बात में झूठ क्यों बोलेगी? आखिर वो काउंट और काउंटेस दोनों के लिए इन वेटिंग जो है। सच कहूँ तो काउंट ग्रीन मुझे बहुत बेरहम लगते हैं। मैं पहले एक और मैनर में काम करती थी, वहाँ तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस में भी प्रॉपर शादी की रस्मात होती थी। खैर, लेडी जूलियट को इस मैनर के मामलात की पूरी खबर रहती है ना। देखते हैं अगला राज वो हमसे क्या शेयर करती हैं। वो लोग आपस में हंसते हुए कहती हैं, तुम ठीक कह रही हो। बटलर पीछे से आते हुए कहता है, तुम तीनों जो वहाँ खड़ी हो, लगता है तुम लोगों को काम कम मिल रहा है जो इतनी देर से गप्पे मार रही हो। सारी मेड डरते हुए इधर उधर जाते हुए कहती हैं, हमें माफ़ कर दें, हम माफ़ी चाहते हैं। बटलर घूर कर उनको जाते हुए देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। हम बटलर को कुछ चीज़ें लेकर जाते हुए देखते हैं। वो सोचता है काउंट और काउंटेस अब धीरे धीरे मेड्स की गपशप का निशाना बन रहे हैं। वो आयरस की पिछली बातों को याद करता है। फ़िलहाल उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो, मैं खुद भी दूसरे कामों में काफ़ी मसरूफ़ हूँ। यही बात लेडी आयरस ने कही, इसलिए मैंने भी उन्हें अभी के लिए अकेला छोड़ दिया। मगर फिर भी वो क्या सोच रही हैं? बटलर के को आयरस के रूम के बाहर देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है, कैप्टन। के कहता है, क्या आप आयरस से मिलने आए हैं? बटलर जवाब देता है, जी मैं वो चीज़ें ले आया हूँ जो उन्होंने मंगवाई थी। के बटलर से सारी चीज़ें छीनते हुए कहता है, मैं ये चीज़ें उस तक पहुँचा देता हूँ, तुम जा सकते हो। बटलर शॉक में खाली हाथ खड़ा होता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हुए कहता है, आयरी। आयरी ऊपर देखती है और कंफ्यूज होकर पूछती है कि तुम यहाँ? के हंसते हुए कहता है, आज फिर से आराम कर रही हो, कहीं फिर से मसरूफ़ तो नहीं? आयरस जवाब देती है, नहीं आज मसरूफ़ नहीं हूँ, मगर इस वक्त यहाँ आने की वजह क्या है? मैंने भी थोड़ा टाइम निकाल लिया, तुम आजकल ज़्यादा बिजी रहती हो ना। जेमी जो सामान लाने वाला था वो मैंने ही चुरा लिया और तुम्हारा चेहरा देखने का बहाना भी मिल गया। आयरिस को के की बातों पर हंसी आती है। के कहता है, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है, आयरी, क्या तुमने पूरा मैनर घूम कर देख लिया है? आयरिस जवाब देती है, नहीं अभी तक नहीं। के मुस्कुराता है फिर और उसको अपने करीब करते हुए कहता है, मेरे साथ क्यों नहीं चलती? के आयरिस के और करीब जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस पैलेस का पूरा हिस्सा दिखा देता हूँ। हम थोड़ी देर बाद आयरिस को के का हाथ पकड़ते हुए सीढ़ी से उतरते हुए देखते हैं। के कहता है, जेमी ने कहा तुम उन नाफरमान कुत्तों से निपट रही हो जो तुम पर दांत निकालते रहते हैं। आयरिस कहती है, हाँ, क्योंकि तुमने उन्हें ठीक से ट्रेन ही नहीं किया। के कहता है, मैंने? आयरिस कहती है, जूलियट ने कहा वो तुम्हें इंटीमेटली असिस्ट करती है। के कंफ्यूज होकर कहता है, इंटीमेटली? रुको ज़रा, कहीं तुम ये तो नहीं समझ बैठी कि जूलियट मेरा बिस्तर गर्म कर रही थी, इसलिए तुम मुझसे दूर रह रही थी? आयरिस कहती है कि तुम बहुत करीब खड़े हो।
केई पीछे हटते हुए कहता है, हाँ मतलब तुम वाकई यही सोच रही थी। आयरी केई की नज़रों से बचते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। केई कहता है, आयरी मैं हर किसी को इस तरह टच करने की इजाज़त नहीं देता, ना ही हर किसी को इतने करीब आने की देता हूँ। आयरिस कहती है, फिर तुमने जूलियट को इतनी देर तक जो चाहे करने क्यों दिया? केई आयरिस के गालों को चूमते हुए कहता है, इसलिए कि हाउस मेटी मेरे लिए काफ़ी काम का है। आयरिस कहती है, अब उन्हें साइड पर फेंक दो, अब वो बेकार हो चुके हैं। केई कहता है, मैं ऐसा ही करूँगा। उस परेशान करने वाली कुतिया के बदले मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताऊँगा। आयरिस कहती है, राज? सीन शिफ्ट होता है, एक जंगल दिखाया जाता है। केई कहता है, बस वहीं कदम रखना जहाँ मैंने रखा हो। आयरिस केई के पीछे चलते हुए कहती है, और कितना आगे? केई जवाब देता है, बस पहुँच ही गए। यही है वो जगह। आयरिस ऊपर देखती है, एक लंबा सा बड़ा सा टावर। आयरिस कहती है, जगह थोड़ी डरावनी है। केई जवाब देता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कीमती चीज़ें मौजूद हैं। ये कहकर केई अपने 20 फॉर्म में आता है और अपना पंजा दरवाजे पर रखता है। केई बताता है, सिर्फ मेरा पंजा ही इस दरवाजे को खोल सकता है। आयरिस हैरानी से सब कुछ देख रही होती है और वो सोचती है, तो यहीं पर मुकद्दस असरात रखे गए हैं। इस दौर में जब जादू धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, आजकल जादू इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन हो चुका है और जादुई चीज़ों की कीमत आसमान छू रही है। केई कहता है, कदम संभाल कर रखना आयरी। आयरिस सोचती है, इसलिए ये हैरानी की बात नहीं है कि मुकद्दस चीज़ें जिनमें ख़ास पावर होती हैं और उनके गार्डियंस जो उन्हें काबू में रख सकते हैं, बहुत इज्जत और एहतराम के लायक समझे जाते हैं। आयरिस उन चीज़ों को देखते हुए सोचती है, तो ये सीक्रेट आर्टिफैक्ट। केई कहता है, तुम्हें इन्हें छूना नहीं चाहिए आयरी। आम लोगों को तो इन्हें देखना भी नहीं चाहिए। आयरिस सोचती है, ये एक खुला राज था कि कई लोग जिनमें कोई ख़ास सलाहियत नहीं होती, आर्टिफैक्ट्स छूने के बाद या तो मर गए या ऐसी मुसीबतों में फंस गए कि मौत भी उससे बेहतर लगने लगी। यहाँ तक कि ये भी लिखा गया है कि सिर्फ आर्टिफैक्ट्स के पास होने से ही तबाही आ गई। केई बताता है, कहा जाता है कि बहुत पहले आर्टिफिसर नाम के लोग होते थे जिनके पास ऐसी सलाहियत होती थी, लेकिन आयरिस पूछती है, क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं? केई कहता है, शायद नहीं, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत ख़तरनाक है। अगर कोई आम शख्स आर्टिफैक्ट से कांटेक्ट करे और कुछ गलत हो जाए तो उसकी रूह उसकी अपनी बॉडी पे कैद हो जाती है और वो हिल भी नहीं सकता। यहाँ मौजूद सारे आर्टिफैक्ट्स रिलेटिवली सेफ हैं। ये सुनहरा प्याला जिससे अनाज कभी ख़त्म नहीं होता, और ये मौत की तलवार जो अगर किसी के दिल में घुप जाए तो वो उसकी हर बीमारी और चोट को हील कर देती है। व्हील स्केन जो बीस को कमांड देने की पावर देती है। जीरियस रोब जो पहनने वाले को इनविजिबल बना देती है। केई को कुछ महसूस होता है। वो आयरी से कहता है, आयरी लगता है हम जिस मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे वो आखिरकार आ ही गए हैं। सीन शिफ्ट होता है। अल्फ्रेड नौकरों से घिरा हुआ होता है। वो कहता है, मुझे अभी याद है कि आयरिस कितनी नाजुक लग रही थी। उसकी पलकें काँप रही थी जब हमने होठ मिलाए। वो इतनी खूबसूरत और प्यारी थी कि उसी लम्हे मैंने कसम खा ली कि मैं उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। मेट्स आपस में कहती है, वाओ सो रोमांटिक। अल्फ्रेड कहता है, और आयरिस ने भी मेरे जज्बात का जवाब दिया। बटलर मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल बकवास। वो नौकरों के सामने एक्टिंग करते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर कर कहता है, तो फिर ये सब कैसे हो गया? वो सोचता है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ये नीच नौकर बहुत आसानी से बहक जाते हैं। उन्होंने पूरी तरह चारा निगल लिया, कांटा धागा सब कुछ। एक मेड घबरा कर आते हुए कहती है, लड़कियों काउंट ग्रीन वापस आ रहे हैं। सारी मेड्स डर कर वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगती हैं। केई अंदर आते हुए कहता है, अरे तुम्हारे मेहमान थोड़ी देर पहले ही आ गए थे। अल्फ्रेड को घूरकर देखते हुए कहता है, लगता है बाहर खड़े बस बोले जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम दोनों को आमने सामने बैठे हुए देखते हैं। अल्फ्रेड कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आयरिस के बारे में कुछ कहना है। वो डर से काँप रहा होता है। केई कहता है, तुम क्या हो रहा है इस दुनिया में? तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में क्या कहना हो सकता है? वो छोड़ो, जो गोल्ड माइन तुम ड्यूक विटल को देने वाले थे वो मुझे भेज दो। अल्फ्रेड शॉक में केई को देखता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी लॉर्ड ग्रीन, ये बात यहाँ क्यों ला रहे हो? केई खड़ा होता हुआ कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगे दाम दूंगा। मार्केट रेट से 10% ज़्यादा कैसा रहेगा? मुझे तो काफ़ी अच्छा सौदा लगता है।
अल्फ्रेड टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए कहता है, रुको मेरी बात सुनो। के खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे किसी और बात पर बात नहीं करनी सिवाय उस माइन के। अल्फ्रेड के पसीने छूट रहे होते हैं। वो पूछता है क्यों, और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आयरस मेरी औरत है, तुम ब्लैक गार्ड। तुम काउंट हो सकते हो लेकिन मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारा यूँ देखना और डरा कर खड़ा होना मुझे डरा देगा? केई क्रीपी हंसी हंसते हुए कहता है, लगता है हम नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। ये कहकर वो विस्काउंट का कॉलर पकड़ लेता है। अल्फ्रेड कहता है, मुझे छोड़ो। आयरस कभी भी तुम जैसे सख्त और वायलेंट आदमी के साथ खुश नहीं रह सकती। साफ नजर आ रहा है कि तुम उसके साथ कैसा सलूक करोगे। तुम उसे बदनसीब बना दोगे, लेकिन मैं उसे खुश रख सकता हूँ, उस बेवकूफ़ से कहीं ज़्यादा जो अचानक कहीं से आ टपका। के हंसते हुए उसको घूर कर और करीब आते हुए कहता है, लगता है हम ये बात कहीं और जाकर करें विस्काउंट। सीन तहखाने में शिफ्ट होता है। कि छुरी को हाथ में घुमाते हुए कहता है, अरे अरे लॉर्ड हच रिलैक्स, तुम्हारी इस हालत को देखकर लोग समझेंगे जैसे मैंने तुम पर तशद्दुद किया हो। अल्फ्रेड डर से बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। केई कहता है, मैंने सिर्फ गोल्ड माइन खरीदनी थी, लेकिन तुम बार बार ये कह रहे थे कि आयरी मेरे साथ खुश नहीं रहेगी और मैं उस पर जुल्म करता हूँ। ये कहकर केई अपनी तलवार निकालता है। अल्फ्रेड जोर से चिल्लाता है और कहता है, मैं इस बात पर चुप नहीं रहूँगा। मैं माइन भी नहीं बेच रहा। मैं डिवाइन किंगडम जाकर हिज होलीनेस से तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा कि काउंट ग्रीन ने ज़बरदस्ती मेरी दुल्हन छीन ली और जब मैं शादी पर एतराज़ करने आया तो उसने मुझे कैद खाने में बंद करके जलील किया। इस तरह का बदकार अगर सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स का गार्डियन हो। के कहता है, बस बहुत हो गया, मैं और नहीं सुन सकता। सुन लो विस्काउंट, क्या तुम्हें वाकई लगता है तुम इस मैनर से सलामत निकल जाओगे और हिज होलीनेस तक पहुंच जाओगे? कुछ लोग तहखाने के अंदर आते हैं। ये काउंट के साथी होते हैं। अल्फ्रेड शॉक में देखता है और कहता है, ये 3 लोग, क्या ये पिछली तुम्हारी साजिश थी? कि उसके पास से खड़ा होता हुआ कहता है, फिर मैं अपने आदमियों से थोड़ी बात कर आता हूँ। वो तीनों अल्फ्रेड के करीब आ रहे होते हैं। अल्फ्रेड डर से चिल्लाते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, मैंने कहा दूर रहो। एक जोरदार चीख के साथ सीन शिफ्ट होता है। बटलर आयरस से कहता है, आखिरकार विस्काउंट हच गोल्ड माइन बेचने के लिए राजी हो गए हैं। आयरस कहती है, ज़बरदस्त जेमी, क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट संभाल सकते हो? आयरस सोचती है, मुझे अंदाज़ा था कि वो आखिरकार दे देगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन के अंदर ही हो जाएगा। आयरस के से की गई अपनी पिछली बात को याद करती है। क्या तुम विस्काउंट हच से गोल्ड माइन मेरे बगैर भी खरीद सकते हो? शायद मुझे के को इस तरह चैलेंज नहीं करना चाहिए था। खैर, इसके साथ मेरे बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा मेरे हाथ में आ चुका है। लगता है विस्काउंट ने माइन इसलिए मुझे देने की रजामंदी दिखाई क्योंकि वहाँ से सोना ख़त्म हो चुका था। मगर चाहे अब वहाँ सोना पैदा ना होता हो, फिर भी वो माइन कीमती है। उसी माइन के मिनरल्स की वजह से बाद में हॉस्पिटल इतना ताकतवर बना था और इस मर्तबा ये मैं होने नहीं दूंगी। वो बटलर से कहती है, जेमी, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। बटलर जवाब देता है, जी माय लेडी, क्या हुक्म है? आयरिस कहती है, मुझे एक शख्स को ढूंढना है क्योंकि वो पहले हॉस्पिटल में काम करता था, इसलिए उसके कुछ निशान ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसने ड्यूक की नाराज़गी मोल ली थी और उसे वहाँ से निकाल दिया गया, इसलिए मुमकिन है कि वो कहीं छुपा हुआ हो। हाउस ग्रीन के फ़ायदे के लिए उसका पता लगाओ। बटलर जवाब देता है, समझ गया माय लेडी। और यहाँ पर आज की कहानी ख़त्म होती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ मेट्स आपस में बातें कर रही होती है। काउंटेस ने वाकई ये सब कुछ किया? अरे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नॉवेल्स की मोहब्बत भरी जिंदगियाँ इतनी उलझी हुई होती हैं। जूलियट हंसते हुए कहती है, उस सिम्पलेशन के ज़ाहिर होने से चीज़ें और भी दिलचस्प हो गई हैं। ये बातें आग की तरह फैल जाती है। सुनो सुनो, अंदाज़ा लगाओ कि मेरे मालिक के मैनर में अभी क्या हुआ है। क्या तुमने सुना हॉस्पिटल के फूल वाली अफवाह? सच में पूरा स्कैंडल है। कितनी शर्मनाक बात है। आखिरकार बदनाम करने वाली और जलील अफवाह जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कहती है, मैंने अभी एक अजीब सी अफवाह सुनी है, बहुत ही अजीब। अफवाह के मुताबिक काउंटेस ग्रीन ने अपने हस्बैंड के साथ बेवफाई की है। वो अपने हाथों को भींचते हुए कहती है, क्या वो बेवकूफ़ आखिरकार बिल्कुल ही होश खो बैठा है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मेरा भाई आखिर कब शादीशुदा हो गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।